Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा केस की। इस केस में अब उस स्पॉन्सर्स की तलाश की जा रही है जिन्होंने ज्योति मल्होत्रा की वीडियोस को स्पॉन्सर किया। यानी ये पैसा उसके पास कहाँ से आया, वो इतना वीडियोस बना रही थी, उससे कमाई कितनी हो रही थी, ये पता चला है कि उसके 4 अकाउंट्स थे। इसके अलावा वो कौन सी कंपनी थी जो उसको स्पॉन्सर कर रही थी और वो तमाम देशों में घूम रही थी। इस तरह की जानकारी शुरुआत में सामने आई थी कि कुछ जो वो दूसरे देश गई है वहाँ पर उसका अपना पैसा नहीं लगा, बल्कि वो स्पॉन्सर उसको मिले थे जिसके आधार पर वो गई थी। मैं आपको बता दूँ, डिटेल सामने आ गई है। दरअसल यूएई आधारित एक कंपनी है जिसको ट्रैवल कंपनी वैगो कहा जाता है। इसने कई व्लॉग्स को स्पॉन्सर किया था ज्योति मल्होत्रा के। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। वैगो एक मिडल ईस्ट बेस्ड ट्रैवल ऐप है, ये बताते हैं, और इसकी मौजूदगी पाकिस्तान में भी है और इसका जो ऑफिस है वो सिंगापुर, दुबई में है। ये कंपनी ने ज्योति के कई ट्रिप्स को स्पॉन्सरशिप दी थी। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। हालांकि 4 अकाउंट्स का पता लगा है, उसके 3 मोबाइल फ़ोन्स का पता लगा है, लेकिन अभी तक सबूत जो इशारा कर रहे हैं और हिसार पुलिस का जो खुलासा है उससे साफ हो गया है कि ना तो सेना के कोई ऐसे अहम दस्तावेज़, ना ही उसके पास से कुछ और जानकारियाँ मिली है जिससे कहा जा सकता है कि वो आतंकवाद से जुड़ी हुई थी, या ये कहा जा सकता है कि वो सैन्य दस्तावेज़ उसने दुश्मन यानी पाकिस्तान के खुफिया एजेंट्स को मुहैया कराए थे। हाँ, लेकिन वो जासूसी में जुड़ी हुई थी, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। यही वजह है कि शुरुआत में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन वो जासूसी किस लेवल की कर रही थी, किस तरह की इन्फॉर्मेशन वो पास ऑन कर रही थी, इसकी जांच जारी है। हम सबको पता है कि इस मामले में 12 लोग गिरफ्तार हुए, गजाला के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए। ये भी पता चला कि न सिर्फ उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए, बल्कि उसने कुछ लोगों को पैसे भी दिए। क्या पाकिस्तान उच्चायोग में ये धंधा चल रहा था कि वीज़ा दिलाने के नाम पर, पाकिस्तान भेजने के नाम पर उनसे कुछ भी काम कराया जा रहा था? ये भी पता चला कि कई एजेंट से, जो भारतीय एजेंट्स थे जो पाकिस्तान जाने के इच्छुक थे, उनसे सिम कार्ड उनके जो है वो इशू कराए गए। इसके अलावा ये भी पता चला कि उनको कुछ पैसे भी दिए गए। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं। इन तमाम जो पहलुओं पर भी जांच जारी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो भारतीय एजेंट्स है, ये कहें कि जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, जिनको अरेस्ट भी किया गया है, उन्होंने सिम कार्ड क्यों प्रोवाइड कराए दानिश को, उसके साथियों को, और अकाउंट में क्यों उनके पैसे आए, इनकी तफ्तीश चल रही है। इसी वजह से ये एंगल जासूसी से जुड़ रहा है। ये भी बात सामने आई कि एयरबेस की तस्वीरें मांगी जा रही थी। क्या इन 12 लोगों की इतनी पहुंच थी कि ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते थे? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर जासूसी की बात कहें तो क्या जासूसी, ये किस तरह की जासूसी कर रहे थे? क्या ये किसी ऐसे अधिकारी से जुड़े थे जिसके बारे में गोपनीय सूचना मुहैया करा रहे थे? क्या ये लोग, ये कहा जाए कि कुछ ऐसे इन्होंने पिक्चर्स, या ये कहा जाए कि कुछ ऐसे वाइटल इंस्टॉलेशंस की पिक्चर्स जो है वो मुहैया कराई थी, इस वजह से ये रडार में है? ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसकी जांच अभी जारी है। हालांकि अभी एजेंसीज खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। हिसार पुलिस का कहना है कि एनआईए भी आई थी, जांच करके चली गई, और दूसरी एजेंसीज भी आई, जांच करके चली गई। लेकिन एग्जैक्ट अगर बताया जाए कि इस पूरे मामले में हिसार पुलिस है वही इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यानी अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जासूस का जहाँ तक एंगल है, जैसे मैंने कहा, स्पेसिफिक जानकारी मिलनी चाहिए कि जासूसी किस एंगल पर करी। इसके बारे में कोई अभी फौरी जानकारी निकल कर नहीं सामने आ रही, और कोई पुख्ता जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही। लेकिन जासूसी हुई है, यही वजह है कि हम मानकर चल रहे हैं मुकदमा भी दर्ज हुआ है। यही वजह है हम मानकर चल रहे हैं कि 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब पुलिस इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती कि इस तरह से मुकदमा दर्ज कर दे, सब लोगों को गिरफ्तार कर ले और पूरा एक ये मीडिया में ये बताए कि किस तरह से ये पूरे जासूसी रैकेट में शामिल थे। अगर ऐसा पुलिस ने गलती की होगी तो नेचुरली आने वाले वक्त में कोर्ट में पूरा मामला जब जाएगा तो पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त कोर्ट तो एक एक चीज़ पूछेगा ही, और ये पूछेगा कि आखिर अगर ये जासूस है तो इनके पास से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट मिला, कौन सी जानकारी इन्होंने शेयर की, किस तरह की बातचीत इनकी एजेंट से होती थी, पर्पस क्या था बातचीत का, एजेंट्स का क्या पर्पस था, क्या पाकिस्तान जाने के लिए ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे।
यानी कि पैसा इनको दिया जा रहा था या कुछ और फेवर्स दिए जा रहे थे। ऐसी तमाम चीज़ें जो जांच में सामने होगी। लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़ के जाता हूँ हिसार पुलिस की उस बाइट से, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी। अभी जैसे कि मैंने बताया, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है। तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी।